नमस्कार साथियों। बहुत चिंतन का विषय है महिलाओं, छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म। इस मानवता के खिलाफ घृणित कर्म का राजनैतिक विभेदीकरण और बड़ा गंभीर मामला है। एक तरफ जहां मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटनाएं हैं, कुछ घृणित सोच, कुत्सित मानसिकता के लोग बेटियों के साथ ये जघन्य अपराध करते हैं, जो पूरे मानवता पे प्रश्न चिन्ह है, समाज पे प्रश्न चिन्ह है कि क्या हम ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जहां बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। वहीं उससे बेहद गंभीर मामला ये है कि हम उस जघन्यता के, दुष्कर्म के खिलाफ खड़े होने, एकजुट होने की बजाय उसको अलग अलग चश्मे से देखने लग जाते हैं। इतना गंभीर मामला है कि बड़ा मन बेचैन सा हो जाता है कि एक तरफ एक बेटी के साथ कुछ लोगों ने जघन्यता की है, दूसरी तरफ सत्ता के लोग ये कहने लगते हैं कि ये इस संगठन का है या ये इस सरकार का दोष है, बजाय इसके कि उस बेटी को न्याय मिले, उपचार मिले, उसके जख्मों पे मरहम की जगह उसकी इज्जत को नीलाम किया जाने लगता है। और ये भेद ऐसा नहीं है, ये भेद इस तरीके से उत्पन्न किया जा रहा है कि ये उस सरकार की जिम्मेदारी है, ये इस सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं सरकारों में बट जाती हैं बेटियां, जो न्याय की बात होनी चाहिए वो नहीं हो जाती है। मुझे याद आता है निर्भया केस, जिसमें देश एकजुट हुआ था, लेकिन मैं आगे जब बढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि हाथरस की बेटी के साथ देश एक नहीं हो पाया। क्या कारण था? मणिपुर की उस बेटी के साथ देश खड़ा नहीं हो पाया। मुझे याद है कि निर्भया केस के बाद टीवी चैनलों पर 3 महीने तक यही चर्चा का विषय रहा। मैं ये नहीं कहता कि उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, मैं पहल करता हूं, स्वागत करता हूं उस चर्चा का कि देश में ऐसी गंभीर चर्चा हुई जिस पे लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। उस समय कांग्रेस की सरकार थी जिसने मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज स्थिति ये है कि केंद्रीय सत्ता के इशारे पे मुद्दों को डाइवर्ट किया जाता है। निर्भया केस उस बेटी के साथ जघन्यतम अपराध था जिसको उसने भी झेला, उसके परिवार ने भी झेला, और मानवता और हमारे समाज पे वो एक बदनुमा दाग है। लेकिन अगर वो जघन्यता की घटना सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह थी, जैसा कि तत्कालीन विपक्ष के नेता, विपक्ष के लोग कह रहे थे, तो मैं ये सवाल भी लाजमी है, क्या
मणिपुर की घटना सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ी करती है। BHU IIT की घटना, मणिपुर की घटना, बदलापुर की घटना सवाल खड़ी नहीं करती है कि सरकार की जिम्मेदारी। बंगाल, संदेश खाली हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं और कहते हैं कि संदेश खाली की बेटी को हम न्याय दिलाएंगे, लेकिन वहीं मणिपुर जाने से क्यों कतराते हैं? BHU IIT जो उनके संसदीय क्षेत्र का में आता है, BHU IIT की उस बेटी से मिलने क्यों नहीं जाते हैं प्रधानमंत्री जी, जो कि उन्हीं के क्षेत्र की बेटी है? ये गंभीर सवाल है। क्या संदेश खाली की बेटी अगर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री को उस पर सोचना है, उनको चिंता है, तो क्या मणिपुर की बेटी उनकी बेटी नहीं है? क्या BHU IIT की बेटी उनकी बेटी नहीं है? क्या बदलापुर की बेटी उनकी बेटी नहीं है? चिन्मयानंद ने जिस बेटी के साथ जघन्यता की, क्या वो बेटी प्रधानमंत्री की बेटी नहीं है? सेंगर ने जिसके साथ दुष्कर्म किया, वो बेटी प्रधानमंत्री की बेटी नहीं थी? आज BHU IIT के जो 3 दरिंदे विपक्ष के भारी दबाव के बाद अरेस्ट हुए थे, उनको जमानत मिल जाती है। राम रहीम को जमानत मिलती है, आसाराम को जमानत मिलती है। तो ऐसी स्थिति में हमको सोचना होगा कि प्रधानमंत्री सेलेक्टिव क्यों है? प्रधानमंत्री सभी जघन्यता दुष्कर्म के मामलों को एक नजरिए से क्यों नहीं देख पाते हैं? और प्रधानमंत्री के ऊपर तो सवाल है ही, सवाल हमारे और आपके ऊपर भी है कि BHU IIT की बेटी की जघन्यता पे हम मौन हो जाते हैं। सवाल ये भी है कि मणिपुर में जो घटनाएं हुई, मुझे नहीं लगता कि विश्व में ऐसी घटनाएं हुई होंगी। और टीवी चैनल पे एक बालिया बयान है वहाँ के मुख्यमंत्री का कि ये इकलौता ऐसा मामला नहीं है, ऐसे हजारों मामले हैं। बावजूद इसके उस सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। प्रधानमंत्री जी को सामने आकर जवाब देना चाहिए कि BHU IIT में जो उनके दल के पदाधिकारी थे, उनको पहले प्रमोट किया गया, फिर उनको बचाने की कोशिश में उनको मध्य प्रदेश में चुनाव का प्रचार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई और 2 महीने तक उनको बचाया गया और फिर अब जमानत मिल गई, वो फिर करेंगे। मुझे उस समय पुलिस के लोगों का वो बयान याद आता है, एक समाचार पत्र में वो छपा भी है कि पुलिस ने कहा ये पेशेवर अपराधी हैं जिनको हमने जेल में डाल दिया। पुलिस अपना पीठ थपथपा रही थी, लेकिन क्या कारण था, किस तरीके से ऐसे संगीन अपराध में उनको जमानत मिल गई? अगर हम दुष्कर्म जैसी जघन्य प्रवृत्ति को और जघन्यता करने वालों को पार्टी के चश्मे से देखते रहेंगे तो आने वाली नस्लें हमको माफ नहीं करेंगी। हमको सोचना होगा
कि जघन्यता जो है वो जघन्यता है। हमको सोचना होगा कि चाहे वो मणिपुर में जघन्यता हो रही हो, बंगाल में हो रही हो, BHU IIT में हो रही हो, हाथरस में हो रही हो, अयोध्या में हो रही हो, कन्नौज में हो रही हो, उन सभी मामलों को हमको एक चश्मे से देखना होगा और वो मानवता के खिलाफ है। वकील साथी श्रीपति कह रहे हैं कि उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। सरकार के वकील ने बहुत लचर रवैया अपनाया है। अगर बंगाल के लिए भाजपा के साथी ये कहते हैं कि बलात्कारियों को वकील नहीं दिए जाने चाहिए, बंगाल सरकार का पक्ष वकील क्यों रख रहे हैं, तो अब आप बताइए कि BHU IIT के लोगों के लिए सरकारी वकील कहां गए थे? सरकार जानबूझकर उनको जमानत देने के लिए प्रोत्साहित करती है। जो पुलिस कह रही थी कि ये पेशेवर अपराधी हैं, उन पेशेवर अपराधियों के खिलाफ सरकार कुछ तथ्य नहीं रख पाई जो CCTV फुटेज में प्रमाण है। सुनने में आया है कि BHU IIT की उस बेटी के ऊपर दबाव डाला गया, कोर्स पूरा नहीं होगा, बहुत परेशानी होगी, सत्ता बहुत ताकतवर होती है। इन चीजों का कोई मतलब होगा? चिन्मयानंद के खिलाफ जिस बेटी ने साहस करके आवाज उठाई थी, उसके ऊपर कितना दबाव रहा होगा? आप सोचिए, आप चिंतन करिए कि आपके इर्द गिर्द जो गरीब मजलूम लोग हैं, क्या पुलिस प्रशासन उनकी सुनता है? और खासकर तब जब एक गरीब और एक मजलूम के सामने एक ताकतवर और मजबूत आदमी खड़ा हो। ऐसी स्थिति में क्या कुछ उसकी मदद कर पाते हैं? और वकील साहब जो आप तर्क दे रहे हैं कि सरकार का रोल नहीं होता, हर जगह सरकार का रोल होता है। सरकारी वकील पक्ष कमजोर कर दे तो ऐसे ही दरिंदे छूट जाया करते हैं। बात कहीं और हो रही थी। मैं इसको राजनैतिक बात नहीं कहना चाह रहा था, न इसमें मैं राजनैतिक बातों को लाना चाह रहा था। मैं ये चाह रहा था कि चाहे वो घटना बंगाल की हो, चाहे BHU IIT की हो, चाहे अयोध्या कन्नौज की हो, चाहे हाथरस की हो, चाहे उन्नाव की हो, चाहे सेंगर राम रहीम आसाराम की हो, इन सभी मामलों को बेटियों के साथ जघन्यता, मानवता के खिलाफ किए गए कृत्य के रूप में देखा जाए। लेकिन ये भेद हो रहा है। निर्भया केस ऐसा लग रहा था जैसे उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जिम्मेदार हैं, और अगर समाज, देश और बीजेपी के लोगों को ये लग रहा था तो बीजेपी के साथी ये भी बताएं कि BHU IIT की दरिंदगी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं जिम्मेदार है। जब शीला दीक्षित को आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, जिम्मेदार मान सकते हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं जिम्मेदार है? जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो पार्टी है उसी के वो पदाधिकारी हैं। बलात्कार के बाद 2 महीने तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस मौन थी, पता ही नहीं था, जबकि 3-4 दिन में CCTV से चेहरे आइडेंटिफाई हो चुके थे। और प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगा
और उसमें वही दरिंदे योगी जी, मोदी जी और बहुत बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों के साथ फोटो खिंचा रहे थे। बंगाल की घटना के लिए अगर ममता जी जिम्मेदार मानी जाएं, तो योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्यों नहीं जिम्मेदार माने जाएं? ये सवाल है, ये जनता सोच रही है। जो भाजपा के साथी BHU IIT के उन दरिंदों को छोड़े जाने में उनको कोई फर्क नहीं है, वो कभी चिंतन करें कि अगर वो दरिंदगी उनके घर की किसी बेटी के साथ हो, क्या वो यही बात सोचेंगे, यही तर्क देंगे कि जमानत हो गई जी, कोर्ट का है, सरकार से क्या लेना देना है। बंगाल में 6 घंटे FIR में देरी होने पर ममता बनर्जी सरकार सवाल के घेरे में अगर खड़ी हैं कि नहीं क्यों नहीं FIR हुई, तो बदलापुर में छोटी छोटी 4-5 साल की बच्चियों के साथ जो जघन्यता हुई और FIR 11-12 घंटे बाद हुई, तो 11-12 घंटे लेट करने वाले उस मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठने चाहिए? क्या ये माना जाए कि भाजपा के अगर मुख्यमंत्री होंगे, भाजपा शासित राज्य होगा, तो वहां दुष्कर्म को संस्कार मान लिया जाएगा? विपक्ष का कोई अगर दल होगा, जिसकी सरकार होगी, तो उसको जघन्यता मान ली जाएगी? क्या भाजपाई सिर्फ उन्हीं राज्यों में प्रदर्शन करेंगे और उन बेटियों को न्याय की बात करेंगे जहां विपक्ष की सरकारें हों? तब तो एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाएगा और बेटियों को इस बात को सोचना पड़ेगा कि देश भर से भाजपा की सरकारों को हटा देना चाहिए, क्योंकि जब देश भर से भाजपा की सरकारें हट जाएंगी तो ये भाजपाई हर जगह बेटियों को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरने का स्वान ही रचेंगे, लेकिन रचेंगे। क्योंकि जहां भाजपा की सरकार होगी और जघन्यता होगी, वहां ये खड़े नहीं होंगे, वहां ये बात नहीं करेंगे। तब तो बेटियों को सुरक्षित रखने और उनको न्याय दिलाने के लिए ये एक आवश्यक शर्त के रूप में सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई बीजेपी की जहां सरकार नहीं होगी वहां बेटियों की आवाज उठाई जाएगी। तो पूरे देश से बेटियों को न्याय के लिए बीजेपी की सरकारों को हटाना होगा। सरकार बंगाल की हो, मणिपुर की हो, उत्तर प्रदेश की हो, मैं ये नहीं कह रहा। मेरे लिए चाहे बंगाल की जघन्यता हुई, चाहे यूपी की हुई, चाहे महाराष्ट्र की हुई, वो जघन्यता है, वो मानवता के खिलाफ किया गया एक घृणित दुष्कर्म है, दुष्कृत्य है। मन व्यथित इसीलिए होता है कि हम किस समाज में जी रहे हैं। अगर हमारी परिवार की, घर की किसी बेटी के साथ, ईश्वर न करे, कुछ हो, तो हम ये सोचेंगे कि बीजेपी की यहां सरकार है, यहां तो भाई पैसे दे के लोगों को जमानत मिल जाएगी। तो सोचना इस बात पे है। और जो भाजपा के साथी ये कह रहे हैं कि नहीं सरकार का रोल नहीं, 7 महीने जेल में रह लिए, उन भाजपा के साथियों को ये भी कहना पड़ेगा कि गुजरात में बलात्कार जैसी दुष्कर्म करने वाले लोगों को कोर्ट ने ही छोड़ा था और भाजपा के साथी उनका माला पहनाकर स्वागत कर रहे थे, ऐसे जैसे वो बहुत बड़ा काम करके आए, सम्मानित किया जा रहा था। ये घृणित है मेरे भाइयों। वही हुआ
किसी ने आज बोला कि जब BHU IIT के दरिंदे जमानत पर घर आए तो उनके घर वालों ने उनका स्वागत किया माला फूल से, बहुत सम्मान की नज़र से उनको देख रहे थे। तो मेरा तो ये सवाल है कि जो दरिंदे, जो बलात्कार जैसी दुष्कर्म करके आए लोग हैं, अगर उनके घर में किसी बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी कोई कर दे तो क्या उसका भी स्वागत वो ऐसे ही करेंगे? हर मनुष्य भेद करता है, लेकिन कम से कम दुष्कर्म जैसी घटनाओं पे भेद हम ना करें कि ये हमारी सरकार, ये तुम्हारी सरकार, ये मेरा घर, ये तेरा घर। अगर ऐसा करेंगे तो बेटियां नहीं बचेंगी। हमको ये सोचना ही होगा कि बेटियों के साथ जो जघन्यता है वो चाहे किसी भी सरकार में हो, किसी भी देश के कोने में हो, वो दुष्कर्म है और मानवता के खिलाफ घृणित कृत्य है। हमको उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। आज देश में प्रतिदिन 90 बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को सिर्फ एक संदेश खाली की बेटी याद आती है। देश की बाकी बेटियों के खिलाफ हुए जो दुष्कर्म है, उस दुष्कर्म पे मोदी जी मौन क्यों है? मोदी जी कोई ऐसी पहल कीजिए। पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा होने को तैयार है इस मुद्दे पे कि बेटियों के साथ अपराध ना हो, लेकिन आप जिस तरीके से सेलेक्टिव होकर, चिन्हित हो करके विपक्ष की किसी सरकार के खिलाफ श्वान रच रहे हैं, वो उचित नहीं है। ममता जी बंगाल की घटना पे सड़क पे उतर के प्रदर्शन कर रही थी, पैदल मार्च किया। भाजपाइयों ने कहा ये नाटक है। तो देश की जनता ये सोच रही है, देश की जनता यह चाहती है कि मणिपुर के लिए, BHU IIT के लिए ऐसा श्वान क्या प्रधानमंत्री मोदी जी भी कर पाएंगे, या सिर्फ वो अपने विदेश यात्राओं में ही व्यस्त रहेंगे? मोदी जी की नैतिक जिम्मेदारी है कि BHU IIT के दरिंदों को जो जमानत मिली है उस पे देश को संबोधित करें, बताएं कि उनके संसदीय क्षेत्र में जो भाजपा के गुंडों ने दरिंदगी की थी उनको जमानत मिली, क्या वो इससे सहमत हैं, उन दरिंदों के पक्ष में खड़े हैं, या उस बेटी के साथ खड़े हैं जिसके साथ इनके भाजपा के 3 दरिंदों ने दरिंदगी की। मैं आप सभी से ये अनुरोध करूंगा कि दुष्कर्म जैसे मामलों में सत्ता और विपक्ष में मत बटिए। हर दुष्कर्म मानवता के खिलाफ एक घृणित कृत्य है और सबके खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाइए, क्योंकि आज आप मौन हैं, कल आपकी अपनी बेटी भी हो सकती है। तो कम से कम मानवता के लिए अपने बेटी का चेहरा देखिए और बेटी के लिए आप खड़े होइए, क्योंकि अगर आप दूसरे की बेटी के, क्योंकि आप बट रहे हैं राजनीतिक एजेंडों में, हमको एक होना होगा और ये देखना होगा कि चाहे वो सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा किया गया दुष्कर्म का, हमको एक होकर उसका प्रतिकार करना होगा। समाज में हमको एक होकर रहना होगा। वो न धर्म, न जाति, न दलगत, इन सभी विचारों को त्याग कर हमको इस
जघन्य अपराध के खिलाफ एक नजरिया अपनाना होगा। जलते घर को देखने वालों, पूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे गर्म हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो आपको इस बात के लिए चिंतन करना चाहिए और एकजुट होकर बेटियों के खिलाफ हो रहे इस जघन्य अपराध, वो चाहे किसी जाति, किसी धर्म, किसी क्षेत्र, किसी राज्य में हो रहे हों, उसके लिए एक समान दृष्टिकोण से एकजुट होकर आवाज उठानी होगी और अपनी बेटियों को सुरक्षित करना होगा। धन्यवाद। जय हिंद।